नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए, स्वागत है आपका उड़ान बैच में। इस बैच में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, है ना। इस बैच में हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग। आपका पहला चैप्टर होगा डाइस, ठीक ना। आइए देखते हैं। ठीक, पहला चैप्टर आपका है पासा यानी कि डाइस, है ना। ठीक, आइए देखते हैं डाइस क्या होता है। ठीक, पासा जो है आपका, आइए पहले हम देखते हैं पासा क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं। पासा जो है आपका, है ना, पासा एक घन है। ठीक, पासा क्या है आपका, पासा एक घन है। ठीक, जिसकी जिसकी 6 सतह होती हैं, है ना, जिसकी 6 सतह होती हैं। हमें एक साथ हमें एक साथ तीन सतह दिखाई देती हैं, है ना। हमें जो है एक साथ तीन सतह दिखाई देती हैं और तीन सतह छिपी रहती हैं, है ना। पासा क्या है, देखिए, पासा एक घन है। ठीक, जिसमें जो है 6 सतह होती हैं। ठीक, हमें एक साथ तीन सतह दिखाई देती हैं और तीन सतह क्या होती हैं, छिपी रहती हैं। देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है घन, है ना। ठीक, देखिए, एक दो तीन, ठीक ना। ठीक, ये सतह के नंबरिंग की गई, सतह की नंबरिंग की गई है, एक दो तीन। ठीक ना, हमें जो है एक साथ कितनी सतह दिख रही हैं, तीन सतह। पहला ये एक दो तीन, और इसके पीछे की साइड है तीन सतह जो है वो सब छिपी हुई हैं। ठीक ना, आइए देख लेते हैं हम सब। देखिए, घन में 6 सतह होती हैं। पहला आपका है ऊपरी सतह, ठीक ना, ऊपरी सतह है यानी कि टॉप सरफेस। और दूसरा क्या है, निचली सतह, ठीक ना। दूसरा आपका है निचली सतह यानी कि बॉटम सरफेस, ठीक है ना। तीसरा आपका क्या है, बाईं ओर, है ना, यानी कि बाईं ओर आपका, ठीक, यानी कि लेफ्ट सरफेस। जो बाईं ओर सतह है वो आपकी क्या है, लेफ्ट सरफेस। चौथा क्या है आपका, दाईं ओर, है ना। चौथा आपका है दाईं ओर यानी कि राइट सरफेस, ठीक है ना। और पांचवा आपका है आगे की ओर, ठीक। पांचवा क्या है, आगे और, है ना, ठीक, यानी कि फ्रंट
सरफेस। और छठा आपका है पीछे की ओर, है ना, यानी कि पीछे ओर, जो पीछे की सतह है उसका क्या है, ये जो है यानी कि बैक सरफेस। ठीक, ये जो है आपकी 6 सतह होती हैं, है ना, किसमें, पासा में, यानी कि घन में, है ना। देखिए, आइए देखते हैं हम सब। ये रहा आपका, है ना, पासा। ठीक, है ना, ये रहा आपका पासा। ठीक, यहाँ हम नंबरिंग कर देते हैं, नाम रख देते हैं इसका ए बी, है ना, सी डी ई एफ जी एच, है ना। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है ऊपरी सतह आपकी, ऊपरी सतह कौन सी है, ए सी, है ना, एफ ई। ठीक, ऊपरी सतह क्या है, ए सी एफ ई, है ना। और आपकी निचली सतह जो है बी जी, है ना, एच डी, ये आपकी है बी जी एच और डी। और तीसरा आपका है बाईं ओर, है ना, यानी कि इस साइड आपका ए बी जी ई। देखिए, ए बी जी ई, है ना। और आपका है चौथा है दाईं ओर, है ना, यानी कि राइट सरफेस आपका है एफ सी डी एच। देखिए, एफ सी डी एच। और आगे की ओर आपका है ना, ई एफ जी एच, ई एफ एच जी, है ना, ई एफ एच जी। और बैक आपका है ए बी डी सी, है ना, आपका बैक है ए बी डी सी। ठीक, हम जो है आज पासे के बारे में यही सब देखने वाले हैं। देखिए, है ना, आपका, है ना, 5 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रकार के प्रश्न, है ना, पूछे जाते हैं। ठीक, जब पहला आपका है, जब पासे की, है ना, जब पासे की एक स्थिति दी हो, है ना, जब पासे की क्या हो, एक स्थिति दी हो। ठीक ना, जब पासे की एक स्थिति हो। और दूसरा आपका है जब पासे की 2 स्थिति दी हो, है ना, जब पासे की 2 स्थिति दी हो। और तीसरा आपका है जब पासे की 2 से, है ना, 2 से अधिक स्थिति
दी हो। ठीक, जब पासे की दो से अधिक स्थिति दी हो। और चौथा आपका है ना, खुला पासा यानी ओपन टाइप। ठीक, जब पासे को खोलकर है ना प्रश्न पूछा हो। ठीक, खुला पासा। और पांचवा आपका भाषा पर आधारित प्रश्न, है ना, भाषा पर आधारित प्रश्न। यही जो है पांचों हम पढ़ेंगे पासे में। ठीक ना। 5 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से आपके? जब पासे की एक स्थिति दी हो, और दूसरा है जब पासे की दो स्थिति दी हो, और तीसरा क्या है जब दो से अधिक स्थिति दी हो, और चौथा आपका है जब पासे को खोल कर दिया हो, और पांचवा आपका है भाषा पर आधारित प्रश्न, है ना। आइए देखते हैं। पासा कितने प्रकार का होता है? ठीक ना। पासा ठीक 2 प्रकार का होता है। आपका पासा जो है 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का, है ना, होता है। ठीक, पासा जो है 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है मानक पासा। ठीक ना। पहला क्या है आपका? मानक पासा, है ना, यानी कि आपका मानक पासा जो है स्टैंडर्ड डाइस, है ना, मानक पासा। ठीक, पहला आपका है मानक पासा। इसमें क्या होता है? ठीक, देखिए इसमें जो होता है आपका, यदि जो है, यदि प्रत्येक विपरीत सतहों का योग जो है ना, क्या हो? 7 हो, है ना, तो वह पासा जो होगा आपका कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा, यानी कि मानक पासा होगा। यदि जो है प्रत्येक विपरीत सतहों का योग जो है कितना हो? 7 हो, है ना, तो आपको जो पासा होगा कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा होगा आपका। ठीक, देखिए देखिए आपको एग्जाम्पल है यहाँ पे क्वेश्चन, यानी कि देखिए ये रहा आपका पासा। ठीक ना। यहाँ पे 1 है, 2, 3। ठीक ना। प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक, 3 के विपरीत सतह नंबर कौन सा होगा, है ना, 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आपको देखो, यदि प्रत्येक विपरीत सतहों का योग क्या है? 7 हो, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, आपको जो है 3 के विपरीत पूछा है। ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा क्या है आपका, है ना, फर्स्ट आपका है 4, और सेकंड आपका है 6, और थर्ड आपका ऑप्शन क्या है? 5, और फोर्थ आपके ऑप्शन क्या है ना, 3। ये आपका होगा यहाँ पे 2, है ना। देखिए, तो यदि आपका मानक पासा क्या है, देखो नियम यहाँ पे, यदि प्रत्येक विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7 हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 के विपरीत निकालने के लिए, है ना, जो सतह होगी आपकी, ठीक, 3 के विपरीत जो सतह होगी आपकी, सरफेस होगा, वहां पे देखो 7 -
3 कर देंगे तो आपका विपरीत सतह आएगा अपोजिट सरफेस वह आपका आ जाएगा 4। यानी कि यह जो है आपका स्टैंडर्डाइज का नियम होता है। यानी कि देखिए इनके जो योग होगा आपका 3 + 4 वह कितना होगा 7 होगा ना। आपका जो स्टैंडर्डाइज है दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। तो हम जो है उसको है 7 से माइनस कर देंगे इसको 3 को तो आपका आ जाएगा 4। यानी आपको जो पहला ऑप्शन है ये सही है, बाकी सब जो है आपका गलत है ना। ठीक। दूसरा आपका देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका है। ठीक, दूसरा आपका एग्जाम्पल है। तीन 6 5 है ना, 3 6 5। तो इसमें जो है पूछा है क्वेश्चन जो है आपका 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है। पहला आपका होगा 1, ठीक, फर्स्ट वाला आपका है 1 और सेकंड वाला है आपका 2 और थर्ड वाला आपका है 4 और फोर्थ आपका है 3 है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पे 6 के जो है विपरीत सतह कौन सी होगी। यहाँ पे 6 के अपोजिट सरफेस कौन सा होगा, ठीक ना। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, आप लोग कमेंट करिए। ठीक, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे हम जो है 7 में से -6 को है ना लेस करेंगे। देखिए 7 -6 आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक ना। क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज का जो विपरीत सतह होती हैं स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट सरफेस होती हैं उनका जो सम होता है कितना होता है 7 होता है। इसलिए जो है हम 6 को यहाँ से लेस करेंगे, आपका ऑप्शन आएगा 1 है ना। यानी कि यहाँ पे जो होगी है ना, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा आपका है ना 1 होगा। 6 के विपरीत सतह 1 होगी, इसलिए आपका ये पहला जो ऑप्शन होगा यह सही होगा, बाकी सब गलत होंगे है ना। ठीक, दूसरा आपका है पासा, साधारण पासा है ना। देखिए दूसरा आपको जो पासा है ये आपका है साधारण पासा है ना। ठीक, देखिए ठीक, इसमें क्या है किन्हीं दो, इसमें क्या है किन्हीं दो निकटवर्ती यानी समीप जो हो, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग जो है कितना हो 7 हो, या फिर पासा कैसा हो, पासा जो है मानक ना हो है ना, या फिर पासा जो मानक ना हो वह आपका क्या होगा, वह आपका होगा साधारण पासा, ठीक ना। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका
ठीक ना। पाँच, एक, दो। देखिए यहाँ पे बोला है किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग जो हो कैसा हो, 7 हो। यानी कि यहाँ पे जो 5 होगा, 5 प्लस 2, यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा, है ना। यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। ये जो पासा होगा ये कैसा होगा, साधारण पासा, है ना। यानी जो पासा आपका कैसा है, साधारण पासा है, ठीक ना। देखिए इसमें देखिए आप यहाँ पे देखिए, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा साधारण पासा में, साधारण पासा में हम विपरीत, साधारण पासा में हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। हम इसे केवल संभावना के आधार पर, है ना, हम इसे केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं, है ना। देखिए साधारण भाषा में क्या है, देखिए साधारण भाषा में हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते, हम इसे जो है केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्या था, एग्जाम्पल, पाँच, एक, दो था ना। देखिए अगर पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि 1, 2 या फिर 5 के विपरीत सतह कौन सी होंगी, तो हम जो इसे केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। यानी हम जो इसको क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सी सतह किस सतह के विपरीत होगी, है ना। इसको जो है हम केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबरिंग की गई है ना, 1 से लेके 6 तक है, देखिए, ठीक। इसके जो विपरीत सतह होगी 1 और 5 और 1 और 2 और 5, इसकी जो विपरीत सतह होगी, जो सतह जो है नहीं दिख रही है वही जो है क्या है, इसके विपरीत है। क्या नहीं दिख रहा है, 3 और 4 और 6, है ना, यह जो है इसके विपरीत, है ना, हो सकती है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे देखिए 1 के विपरीत 3 अथवा 4 या फिर कह लो 6 होगा, और 2 के विपरीत 3, 4 या फिर 6 होगा, और 5 के विपरीत जो है
है ना, 3, 4 या फिर 6 होगा। और रही बात 3 और 4 और 6 के विपरीत, देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, 1 या फिर 2 या फिर 5। और 4 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 5। और 6 के विपरीत क्या होगा, देखिए या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 5 होगा। ठीक ना, यही जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना। हम जो इसको संभावना के आधार पर ही हल कर सकते हैं, यानी हम जो इसको क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सतह जो है किस सतह के विपरीत होगी, किसमें, साधारण भाषा में, है ना। देखिए आपका केस फर्स्ट है, यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट आपका जब पासे की केवल एक स्थिति, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है, देखिए दी जाती है ना। आपका केस फर्स्ट है, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है, तब जो है सवाल कैसे हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो होगा आपका, यह जो प्रश्न होगा, है ना, यह प्रश्न है ना, यह प्रश्न संभावना के आधार पर, ये जो प्रश्न होगा आपका संभावना के आधार पर हल किया जाएगा। ठीक ना, हल किया जाएगा। ठीक, देखिए आपका प्रश्न है, एग्जाम्पल है आपका, ये रहा आपका डाइस, 4
2 3, यहाँ पे नंबरिंग की गई है 4 2 3, है ना। ठीक, तो देखिए इसके विपरीत जो है, जो नंबर है, इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा, ये प्रश्न है आपका। ठीक ना, इन सभी नंबरों के विपरीत कौन सा नंबर आपका होगा। देखिए जो भी नंबर दिख रहा है यहाँ पे देखो, 4 अथवा 2 या फिर कह लो 3, है ना। इसके विपरीत क्या होगा, जितने नंबर छिपे यहाँ पे वो सभी जो होंगे इसके विपरीत होंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नंबर छिपा है। पहला है 1, दूसरा है 5, तीसरा आपका है 6। यह जो होगा इन सभी के विपरीत होगा। देखिए कैसे, 4 किसके विपरीत है, 4 जो है 1 या फिर 5 या फिर 6 के विपरीत हैं। और 2 के विपरीत कौन सा है, 2 के विपरीत 1 या फिर 5 या फिर 6 है। और 3 के विपरीत जो होगा आपका वो भी 1 5 और 6, ये दोनों होंगे। ठीक ना। और रही बात इसके विपरीत, 1 के विपरीत, तो ये होगा 1 के विपरीत आपका है 4 2 या फिर 3। और 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 4 2 3। और 6 के विपरीत क्या होगा, यही होगा आपका नंबर जो है 4 या फिर 2 या फिर 3, है ना। ये जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। हम इस सवाल को संभावना के आधार पर केवल हल कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका दूसरा है, देखिए ये रहा आपका पासा। एक 2 3, है ना। क्वेश्चन आपका है कि इन सभी के जो है विपरीत कौन सा नंबर होगा, है ना। देखिए वही पिछला आपका जो तरीका है वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। नंबर 1, यहाँ पे देखो 1 अथवा 2 या फिर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी या फिर कौन सा सरफेस होगा आपका। देखिए जितने नंबर यहाँ पे छिपे हुए हैं 4 5 और 6, यह जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक ना। देखिए 1 के विपरीत कौन सा होगा, 1 के विपरीत आपका है ना 4 या फिर 5 या फिर 6। और 2 के विपरीत आपका 4 5 6। और 3 के विपरीत आपका क्या होगा, 4 5 6। और इन सभी के विपरीत क्या होगा, इनके विपरीत ये आपका 1 2 3। 5 के विपरीत 1 2 3 अथवा है ना 6 के विपरीत क्या होगा, 1 या फिर 2 या फिर 3। ठीक, यह जो प्रश्न आपका है केवल संभावना के आधार पर ही हल किया जा सकता है। ठीक है ना। देखिए केस सेकंड आपका क्या है, जब पासे की, जब डाइस की, है ना, केवल जब पासे की, ठीक ना, जब पासे की केवल 2 स्थितियां, है ना, 2 स्थितियां, जब पासे केवल 2 स्थिति दी जाए तब जो हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए दी जाए, ठीक ना। इसमें जो आपके हैं 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें आपका 3 प्रकार के प्रश्न
पूछा जाता है। 3 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक, पहला कौन सा है देखिए, पहला कौन सा आपका है, जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्या है ना क्या हो, है ना, कॉमन हो या फिर उभयनिष्ठ हो। ठीक है ना, देखो जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्या क्या हो, समान हो या फिर कॉमन हो। और टाइप दूसरा आपका क्या है, जब दोनों स्थिति में, है ना, केवल, ठीक ना, जब दोनों स्थिति में, ठीक, दो संख्या, है ना, ठीक, समान हो या फिर कॉमन हो। ठीक ना, समान हो, ठीक। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका है जब दोनों स्थिति में, ठीक ना, एक भी संख्या, ठीक, एक भी संख्या, ठीक, समान ना हो। ठीक ना, ठीक, देखिए आपका टाइप 1 है, पहला वाला है आपका टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है देखिए, क्वेश्चन आपका है, ये रहा आपका डाइस, और ये रहा आपका दूसरा डाइस। ठीक है ना, इसमें प्रश्न पूछा है कि एक के विपरीत कौन सा नंबर या फिर कौन सा सरफेस होगा, है ना, ये प्रश्न पूछा है कि एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा आपका। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, डी वाला आपका है 5। ठीक ना, देखिए जब पास है कि केवल 2 स्थिति दी जाए, ये आपकी पहली स्थिति है और ये आपकी क्या है, दूसरी स्थिति। ठीक ना, इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहला ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक ना, यहाँ देखो 3 आपका है और यहाँ पे आपका क्या है, 3 है, ये आपका क्या है, कॉमन है, यानी कि समान नंबर है। तो इस नंबर से जो है हम ठीक क्लॉकवाइज जाएंगे, इस तरीके से कुछ, ठीक ना, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त। ठीक ना, देखो इस तरीके से हम जो है जाएंगे, ठीक ना, क्लॉकवाइज। तो देखिए आपका जो कॉमन नंबर है उसको जो है हम यहाँ लिखेंगे, ठीक, 3 से आपका 5, 5 से आपका 1, ठीक ना, यहाँ से क्या है 3 to 4,
3, 2, 2 से आपका है यहाँ पे 4। ठीक, जो नंबर आपका नहीं यहाँ पे है जैसे कि 6, वह जो है इसके विपरीत होगा, है ना कि 3 के। देखो 1 जो है 4 के विपरीत है, ठीक, और 5 जो है 2 के विपरीत है, और जो 3 होगा ये आपका, यह जो है 6 के विपरीत होगा, यानी कि अपोजिट होगा। ठीक ना, तो हम जो है हमको चेक करना है 1 के विपरीत कौन सा नंबर है। तो 1 के विपरीत क्या है आपका 4 है। ये सभी जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। देखिए यहाँ पे 4 ढूंढते हैं, कहाँ पे मिलेगा आपका, यहाँ पे भी नहीं 4 आपका, ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे भी नहीं है, ये गलत होगा। ठीक, आपका सी जो ऑप्शन है ये होगा 4, यहाँ पे दिया है ये सही होगा, बाकी सब जो है आपके गलत हैं, है ना। ठीक, जो नंबर कॉमन होगा उसी से जो है हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है ना। देखिए 3 था आपका, 3 यहाँ पे है, 5 है, 1 है, देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना ऐसे। ठीक, और यहाँ पे क्या है आपका 3 है, देखो 2 है, फिर 4 है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। ठीक ना, ये जो होगा आपका आंसर होगा 4। ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा आपका पासा। ठीक, तीन, 5, 4, ठीक ना, ये आपकी है पहली स्थिति। ठीक, और ये आपकी है दूसरी स्थिति। ठीक, देखो ये आपका है दूसरी स्थिति। यहाँ पे हम पहले देखेंगे जो कॉमन नंबर होगा उसको खोजेंगे। यहाँ पे कॉमन हमको 4 दिख रहा है, तो 4 को देखो, यहाँ पे जो 4 से हम क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक ना, पहले 3 मिलेगा, फिर हमको 5 मिलेगा। ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे पहले 3, फिर मिलेगा हमको 5, फिर मिलता है आपको, देखो पहले मिलेगा यहाँ पे 4 से आएंगे ना 4, फिर मिलेगा हमको 3, फिर मिलेगा 5, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले मिलेगा आपको 4, 4 से जाएंगे ना 4, फिर आपको मिलेगा 6, फिर मिलेगा आपको 2। जो नंबर हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है वही जो है इस 4 के क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे हमको कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 1 है ना, ये हमको नहीं दिख रहा है, यह जो है इसके अपोजिट होगा। और 5 के अपोजिट कौन सा होगा, 2, और 6 के अपोजिट कौन सा होगा, 3, और 4 के अपोजिट आपका होगा 1, है ना। ठीक, आपका प्रश्न है, देखिए 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, है ना, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, प्रश्न आपका है। ठीक, देखिए आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3, और बी वाला आपका है 5, और सी वाला है आपका 2, और डी वाला आपका है 1, है ना। देखिए यहाँ पे 4 के विपरीत कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे, ठीक, यहाँ पे नहीं है 1, ये गलत होगा आपका। यहाँ पे भी नहीं है 1, ये गलत होगा। यहाँ पे भी नहीं है आपका 1, यह जो है 1 यहाँ पे है, ये ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। ठीक ना, यहाँ पे जो आपका है 1 के अपोजिट क्या आएगा, है ना, यहाँ पे देखो 1 है। ठीक ना, 4 के अपोजिट कौन सा है, 1, और 3 के अपोजिट कौन सा है, 6, और 5 के अपोजिट कौन सा है, 2। ठीक ना, देखो यहाँ पे हम यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे, 1 के अपोजिट
कौन सा है 4 और 3 के अपोजिट कौन सा है 6 और 5 के अपोजिट कौन सा है 2। ये सभी नंबर जो है एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं, है ना। ठीक, देखिए अगला आपका एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। ये रहा आपका डाइस टाइप 1 का, ठीक ना, जिसमें जो है एक संख्या क्या हो समान हो, ठीक ना। 2 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक, यह है आपकी पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति यहाँ पे देखो, ये रहा आपका डाइस, ठीक ना। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। तो पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक ना, कौन सा नंबर ठीक कॉमन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम पहले क्या ढूंढेंगे, कौन सा नंबर जो है कॉमन है, ठीक ना। देखो यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कौन सा विकल्प सही है ना। कौन सा विकल्प आपका सही है, ये प्रश्न है। देखिए ठीक, यहाँ पे आपका दिया है पहला आपका ऑप्शन है, ठीक, ये रहा आपका डाइस, ठीक ना। दूसरा आपका ऑप्शन है बी वाला, ये रहा आपका डाइस, तीसरा आपका है ऑप्शन सी वाला, एक 2 3, और डी वाला आपका है ठीक ना। ये रहे आपके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपको पता लगाना है कौन सा विकल्प जो है ना सही है। ठीक, देखिए पहले हमको एक कॉमन नंबर ढूंढना होगा जो दोनों फिगर में आपका है ना दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो कॉमन नंबर है ये है आपका है 6। ठीक, 6 से जो है हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। देखो हम 6 से क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक, क्लॉक वाइज, है ना। और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज जाएंगे, हमको मिलेगा 1, फिर मिलेगा 4। देखिए पहले मिलता है हमको 6, 6 से मिलेगा 2, 2 से मिलेगा 3, ठीक। और यहाँ पे क्या है, पहले 6 है, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 4। अब जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है वह जो है कितने 6 के क्या होगा अपोजिट होगा। हमको जो है 5 नहीं दिख रहा था, वह जो है इसके अपोजिट होगा। बाकी 3 के अपोजिट कौन सा होगा 4 होगा, और 2 के अपोजिट 1 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा यह 5 होगा, है ना कि 6 होगा। ठीक, देखिए अब जो है हम ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक, देखो दो विपरीत सतह जो होंगी, दो विपरीत सतह
यानी कि 6 हो या फिर 5 हो, ना तो यह है ना एक साथ दिखेंगी और ना ही जो एक साथ छिपेंगी, है ना। और क्या यहाँ पे है, दो पॉजिटिव किसके, एक के। यह जो दो, ना तो दो और एक ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ जो है छिपेंगी, है ना। और यहाँ पे 3 जो है यह अपोजिट है किसके, यह जो अपोजिट है 4 के। यहाँ पे भी वही नियम होगा आपका, ना तो 3 और 4 एक साथ दिखेंगे और ना ही जो एक साथ छिपे होंगे। तो हम जो यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका 6 और 5 एक साथ दिख रहा है ना। यह जो आपका होगा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो 5 और 6 है ये विपरीत है, इसमें से कोई एक ही दिखेगा, है ना, और एक छिपा रहेगा। यहाँ पे आपको दोनों दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। और आपका बी वाला ऑप्शन है, देखिए 3 4 5, है ना। यहाँ पे भी देखो 3 4 जो है एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं ना। ये जो आपका ऑप्शन होगा यह गलत होगा। और यहाँ पे सी वाला आपका है ठीक। देखो यहाँ पे जो 2 1 है यह जो है क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। यहाँ पे देखो एक साथ दिख रहे हैं, यह भी क्या होगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दोनों सतह जो होंगी ये सब ना एक साथ दिखेंगी और ना ही जो एक साथ छिपी हुई होंगी। और यहाँ पे देखो आपका दिया है 5 3 और 2। यहाँ पे जो है हमको कोई सतह, देखो 5 दिया है यहाँ पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है और ना ही जो है ना। देखो एक एक नंबर जो दिख रहा है और सब जो इसके पीछे क्या है, छिपे हुए हैं। ये जो आपका ऑप्शन होगा यह सही हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए टाइप 1 में ही आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, ये रहा आपका पासा ए ई, यहाँ पे आपका है एफ। ये रही आपकी पहली स्थिति, है ना। और ये आपका है दूसरी स्थिति, ई डी, और आपका तीसरा है बी, है ना। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, कौन सा आपका विकल्प, है ना, कौन सा ऑप्शन या फिर विकल्प सही है ना। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, ठीक ना। ये रहा आपका पासा ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे, ये है आपका उत्तर। इसमें से ये कोई एक उत्तर होगा। देखिए सी वाला, और ये रहा आपका डी वाला।
ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसमें से हम जो है कॉमन नंबर ढूंढेंगे, जो कॉमन आपका लेटर है उसको हम ढूंढेंगे, ठीक। देखिए इसमें हमको कॉमन दिख रहा है, आपका जो कॉमन है वह क्या है, ई है। इससे जो है हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्लॉकवाइज इस तरीके से कुछ आएंगे। देखिए पहले आप लिखेंगे ई, फिर आपका आएगा एफ, फिर आपका आएगा ए, है ना। और आपका है यहाँ पे पहले आएगा ई, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका बी। अब हमको जो नंबर नहीं दिख रहा है वह जो है इसके विपरीत होगा, जो लेटर नहीं दिख रहा है वह जो है सी के क्या होगा, विपरीत होगा, ना कि ई होगा। देखो यह लेटर जो है इसके विपरीत है और यह लेटर इसके डी के विपरीत है और ए जो है वह बी के विपरीत है, यानी कि अपोजिट साइड में है। तो देखो यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। देखिए आपका प्रश्न है कौन सा विकल्प सही है, इनमें से जो है कोई एक सही होगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है जरूरी, नोट जो हम बताए थे पिछले, है ना, पिछले जो बताए थे उसमें देखिए जिसमें जो है दो विपरीत सतह दिखेंगी वह जो आपका होगा ऑप्शन वह गलत हो जाएगा, और जिसमें जो दो विपरीत सतह छिपी हुई होंगी वह जो आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा, और बाकी जो है बचेगा जो वह आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए आपका ई सी डी दिया है, ई है यहाँ पे और आपका सी है, ई है और सी है। यह जो आपकी है अपोजिट सरफेस है एक दूसरे की, ये एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। ये जो आपका होगा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है डी एफ ई, यहाँ पे देखो डी और एफ यह जो है एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं, यानी कि यह जो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक साथ ये दिख नहीं सकती, है ना। डी और एफ एक साथ नहीं दिखेंगी, इसमें से कोई एक होगा और एक छिपा रहेगा, तब कहीं आपका ऑप्शन सही होता है ये वाला, नहीं तो ये आपका होगा गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपका है बी डी सी, है ना, आपका क्या है बी डी सी, ये आपका सही हो सकता है। आइए इसको चेक कर लेते हैं पहले। अगला वाला क्या है आपका, यहाँ पे है ए ई बी, है ना। यहाँ पे देखो आपका जो ए बी है ये जो है आपका अपोजिट सरफेस है, इसलिए जो है यह एक साथ आपका नहीं आ सकता, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो बचेगा आपका ये सी वाला, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ठीक। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए है ना इतना ही, ठीक।